चालू किया, बताता क्यों नहीं है? पेन दो, पेन कहाँ पे? हेलो दोस्तों, मैं श्लोक और आप देख रहे लर्न विद श्लोक चैनल। तो इसके पीछे जो भी हुआ वो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ चिराग का आइडिया था, मेरा कुछ भी नहीं था, ठीक है। वो छोड़ देते हैं, अभी टॉपिक पे बढ़ते। तो मैं हूँ श्लोक और आप देख रहे लर्न विद श्लोक चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत ही छोटा प्रैक्टिस सेट है जिसमें खाली 5 क्वेश्चंस है। तो मैंने सोचा कि एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा डायरेक्टली उन 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे करते हैं और फिर जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वही एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है राइट द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो उन लोग ने जरा से नंबर्स दिए हैं और हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स है इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इनको। पहले दिया है 9/37। अब इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब क्या करना है, जो ऊपर का नंबर है ना उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। जो ऊपर का नंबर है वो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो अब 9 को 37 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो एक्चुअली करना क्या है, एक्चुअली तुम्हें क्या होगा, 37 जीरो से कर सकते हो तुम लोग। 37 0 से 0, मतलब हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो अगर 2 नहीं होगा, मतलब देखो ऐसा हम लोग सोचो, मैं कर रहा हूँ 19 को 9 से कर रहा हूँ डिवाइड, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं 9 2 18, मतलब जो आसपास का नंबर होता है उससे मतलब उस जहाँ तक हम लोग आसपास 9 से डिवाइड कर सकते हैं वहाँ तक जाते हैं। तो वैसे ही करना है, हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, 37 0 जा सकते हैं। तो 37 0 0 आएगा, फिर पॉइंट डालना है, ठीक है। अब ये पूछोगे पॉइंट क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि एक पॉइंट डालने के बाद तुम यहाँ पे 0 ले सकते हो, ठीक है। ये 0 ले लो यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट डाल दो। यहाँ पे 0 क्यों लेना है, क्योंकि देखो 90 को 37 से डिवाइड कर सकते हो तुम लोग, राइट। तो यहाँ पे लिख लो 0 पॉइंट और फिर यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है। ये कभी करोगे तुम लोग जब डिवाइड नहीं होता है, अगर डिवाइड होता है तो मत करो, ठीक है। तब यहाँ पे आ गया 90 और यहाँ पे आ गया 37। अब क्या कर, यहाँ पे मैं एक बार टेबल ही लिख लेता हूँ 37 का। 37 फिर होगा 74 फिर होगा 111, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, 37 2 74, ठीक है। तो कितना बचा, 16 बचा, ठीक है। तो इसको 0 डाल दो। मतलब अगर ऐसे नंबर आप एक बार 0 लेने के बाद, एक बार पॉइंट डालने के बाद ऐसे नंबर्स आते हैं जो 37 से, मतलब जो नीचे वाले नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो फिर तुम लोग उसको डायरेक्टली 0 ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 111 था, फिर आगे इसको आगे लिख लेते, कितना होगा 141 और 148, फिर इसको होगा 155 185, फिर होगा 215 प्लस 7 होगा 222, फिर उसमें 229 और 259, 289 और 7 होगा 296, 303 और 333, ठीक है। फिर वापस इनमें 30 किलो 363 और 370, ठीक है। इतने सारे यहाँ पे 10 तक ले लिए मैंने, ठीक है। अब 160 दिए तो कितना कहाँ पे आए, 1 2 3 और 4 में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख लो, कितना बचेगा, 160 में से 148 गया तो बचेगा 12, ठीक है। तो 120 हो जाएगा। तो कहाँ पे आएगा, 3 में 9 बचा और 0 डाल दो, फिर 2 में, ठीक है 9। देखो अब यहाँ पे ना एक पैटर्न तुम्हें देखिए, 2 निकाल देता एक बार में। और एक चीज़ देखो, वापस देखो 9 आया और 0 आया, देखो यहाँ पे भी वही आया 9 0। फिर तुम वापस इसको डिवाइड कर लोगे 2 से, फिर वापस 16 बचेगा, फिर 16 को तुम लोग 0 ऐड करके वही चीज़ होती रहेगी। देखो 243 आएगा, फिर वापस 243 आएगा, फिर वापस 243 आएगा। ऐसे ही ये जो 243 है वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो तुम्हें ऐसा थोड़ी ना तुम फॉर एवर लिख सकते, भाई हमें दूसरे भी काम करने हैं, हम खाली ना 0.243 243 243 जिंदगी भर लिख सकते हैं हमारे। तो फिर क्या करना है, हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब ऐसा होता है तो हमें खाली इसके ऊपर एक लाइन डाल देनी है ऐसी, ठीक है। कभी कभी तुम्हें लाइन नहीं डाली और खाली इतना ही लिखा तो भी चलता है, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि लाइन डाल दो। इस लाइन का मीनिंग क्या होता है कि ये रिपीटेटिव है और ये जो है वो आते ही रहेगा, ठीक है। तो 0.243 हमारा आंसर हो गया। तो क्या हुआ, 9/37 इज इक्वल टू 0.243, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व हो गया। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 18/42, ठीक है। तो आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से पहले, मतलब देखो अब डायरेक्टली तुम 18 को 42 से डिवाइड कर सकते हो, बट वो जरा सा हार्ड हो जाएगा, तो इसको छोटा कर दो। 2 9 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, 9/21 आया। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 3 जा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो क्या आया 3/7, ठीक है। अब 3/7 को 7 को 3 से डिवाइड कर लो, सॉरी 3 को 7 से डिवाइड कर लो, नहीं कर सकते 0 लिख दो, यहाँ पे 0 ले लो, पॉइंट ले लो।
अब 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, 0 ले लो। 7 2 ज़ा 14, 6 बचा, 0 ले लो। 7 5 ज़ा 35, 7 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 4 बचा, 0 ले लो। और 7 5 ज़ा 35, 5 बचा, 0 ले लो। और 7 7 ज़ा 49, तो क्या हुआ यहाँ पे नंबर 0.42857। ठीक है, तो 1 बचा। और अब क्या ये जो नंबर होते हैं ना, जहाँ पे ना देखो, अब ये जो नंबर्स थे ना, यहाँ पे लिए थे मैंने 0.243, ये ऐसे नंबर है जो रिपीट होते रहते हैं। बट ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कभी रिपीट नहीं होते बट आते ज़रूर रहते हैं। देखो ये जो नंबर है ना, आप तुम लोग कितना भी डिवाइड करते रहो। देखो अभी 1 जा है, इसको करोगे तो 1 बचा तो इसको 10 लिख दोगे, 7 1 3 बचेगा। ठीक है, तो इससे आप 1 डाल दोगे, फिर वही देखो ये जो सारे नंबर है ना, ये रिपीट होते रहेंगे। क्यों? देखो हमें क्या बचा था, 10 बचा था, फिर उसको 7 से करोगे 3 बचा। हम लोगों ने स्टार्ट ही 30 से किया था, मतलब 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तुम लोग 30 ले लोगे तो वही नंबर्स आएंगे वापस ये सारे। तो तुम्हें क्या करना है, इसके ऊपर भी ऐसी लाइन डाल देनी। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखो अभी यहाँ पे रिपीटेटिव हो रहे इसलिए लाइन डाल रहे, बट कभी कभी रिपीटेटिव नहीं होते, ये सारे रिपीट हो रहे डिजिट्स वापस आएंगे। देखो वापस 4 आएगा, फिर वापस 2 आएगा, फिर वापस 8 आएगा, हमें ये पता है, तो हम लोग ये साइन डाल देते ऊपर। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तो तभी क्या करना है, जब 2-3 डिजिट लिखते तो भी चलते हैं। ठीक है, तब इसका आंसर हो गया ये। तो क्या लिख लो, 18/42 इज इक्वल टू 0.428571। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। तो अब ले जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया 9/14। तो अब इनको छोटा नहीं कर सकते तो डायरेक्टली डिवाइड कर लो। तो क्या होगा इसका आंसर, पहले 0 ले लो, फिर पॉइंट डाल दो, यहाँ पे 0 ले लो। 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84 होगा, फिर क्या बचेगा 6, 0 आ जाएगा। फिर 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56 आएगा, फिर 4 बचेगा और फिर 0 डाल दो। फिर 14 2 ज़ा 28, 14 3 14 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42 आता है, तो डायरेक्टली 14 2 ज़ा 28 लिख लो। तो कितना बचेगा 12, फिर उसको 0 डाल दो। फिर 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84, 14 7 ज़ा 98, 14 8 ज़ा जो है 112 आएगा, तो बचा 8, फिर 0 डाल दो। 14 5 ज़ा 70 आएगा, तो बचेगा कितना 10। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर्स है ना वो आगे जाते ही रहेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग और एक नंबर डाल देते ऐसे ही, क्योंकि देख लेते एक बार। 14 6 ज़ा 84, 14 7 ज़ा 98। ठीक है, 2 बचा। इसे हम लोग अब देखो ये जो नंबर्स है वो देखो, वही मैंने कहा था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो नंबर्स है वो रिपीटेड नहीं है बट जाते रह रहे। तो तुम्हें क्या करना है, जरा से देर के लिए करना है, 4-5 डिजिट्स कर लो और फिर डायरेक्टली ऐसे लिख दो 9/14 इज इक्वल टू 0.64 लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर तुम्हें चाहिए तो ये बड़े नंबर्स भी लिख सकते हो 2857। ठीक है, और इसी के साथ जो थर्ड क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। अब देखो बहुत बार ऐसा नहीं कि 5 तुम्हें ढूंढना ही है, बट बहुत बार ढूंढा करो, या फिर तुम लोग इसे भी लिख सकते हो 9/14 इज इक्वल टू 0.64, 2 डिजिट्स तक। ठीक है, पर पूरा ढूंढने के बाद ही ऐसा करना। ठीक है, पहले एक बार ढूंढ लो, क्या अगर 4-5 डिजिट तक हो जाता है तो इसलिए 4-5 डिजिट तक ढूंढो, नहीं आता है तो डायरेक्टली 2 डिजिट तक आंसर लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आप करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है -1/3/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इन लोग को छोटा नहीं कर सकते, तो कर लो। अब यहाँ पे बहुत बार मैंने अभी देखो यहाँ तक हमें 0 0 मिल रहे थे, तो इसका मतलब नहीं कि हर बार 0 मिलेगा। यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो ना, तो डायरेक्टली कर लो। 5 2 ज़ा 10 बचेगा, फिर 3 बचा। अब 3 जो है उसको तुम लोग डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब तुम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल दो। सॉरी, एक बार 0 लिख लो और फिर पॉइंट डाल दो, क्योंकि 3 को एक बार डिवाइड तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, 20 आएगा और फिर पॉइंट डाल दो, फिर 0 डाल दो। ठीक है, अब क्या बचा है 30। अब कितना होगा 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30 आता है, तो क्या आंसर आया 20.6। बट एक्चुअली 20.6 है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि जो नंबर था ऊपर वो नेगेटिव था, मतलब ये 20.6 नहीं, एक्चुअली -20.6 है। ठीक है, जो फिर फोर्थ का आंसर क्या हुआ, -103/5 इज इक्वल टू -20/6। और इसी के साथ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो सॉल्व करके हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे दिया है -11/13। ठीक है, तो क्या होगा 11 13 से छोटा है तो 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा और यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। तो अब क्या होगा 13 5 ज़ा 65 होता है, 13 6 ज़ा 78, 13 7 ज़ा 91, 13 8 ज़ा 104 होता है, तो कितना बचेगा 6। फिर इसको 0 डाल देंगे। फिर 13 2 ज़ा 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52,
तो 8 बचेगा, 0 आएगा। फिर 13 5 65, 13 6 70, सॉरी 13 5 65, 13 6 78, तो 2 बचेगा, 0। 13 1 13, 6 बचेगा, 0। देखो आप वापस 6 पे आ गए, मतलब यही नंबर्स आएंगे। देखो 6 कहाँ पे आया था हमारा, पहला नंबर ये था, दूसरा मतलब यहाँ पे भी वापस वही होगा, 4 आएगा, वैसे ही चलता रहेगा। तो हमें आगे नहीं लिखने की गरज, क्योंकि देखो हम लोग इसको भी लाइन नहीं डाल सकते, तो हम लोग यहाँ तक ही लिखो और लिख लो -11/13 इज इक्वल टू 0.8461, या फिर तुम लोग लिख सकते हो -11/13 इज इक्वल टू 0.84। और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 1.3 में जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिए। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुमने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.2, तो उन वीडियोस को देख लो। फिर मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।